तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएसएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्क्वाड में जो है कैप्टन शादाब खान होंगी और पिछले काफी अरसे से शादाब खान ही जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अभी तक सबसे बेहतरीन प्लेयर साबित हुए हैं। वैसे तो ये हर पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस पीएसएल में हमें देखना होगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं और कैप्टन भी होंगे। तो सबसे पहले शादाब खान है, इसके बाद फहीम अशरफ जिनको कि 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है ऑक्शन में लिया था और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के सबसे महंगे तरीन जो है प्लेयर हैं और जो है पिछले पीएसएल में भी इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। कोयटा ग्लैडिएटर को जो है मैचेस जितवाए थे और बॉलिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और बैटिंग से तो ये पावर हिटिंग कर ही रहे थे। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकते हैं और कुछ अर्सा 2-3 साल पहले तकरीबन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है इन्हें रिलीज कर दिया था और जब ये कोयटा में गए तो तब इनका जो है प्राइम शुरू हुआ। अब ये दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए हैं, तो देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मार्क चैपमैन जो कि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल होती है इनको आउट करने में और ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रन स्कोर करते हैं। इसके बाद डेविन कॉनवे को देखें तो ये डायरेक्ट साइनिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और ये भी एक बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन जो है इनकी रिटायरमेंट बहुत ही करीब है और हमेशा पीएसएल में वही प्लेयर आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं। इनका वैसे मेरे ख्याल से इनको डायरेक्ट साइन नहीं करना चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अगर ये ऑक्शन में आते तो थोड़ी बहुत प्राइस में इन्हें ले लेते, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग वो भी डेविन कॉनवे जैसे प्लेयर पर ये मेरे ख्याल से फजूल में ये जो है इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग जो है वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखें तो वसीम जूनियर को 4.1 करोड़ में जो है इन्होंने लिया है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ट्रेड हो गई या फिर नहीं, लेकिन सुनने में आया था कि वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा की जो है ट्रेड होने वाली है। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये सच है या फिर वैसे अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन वसीम जूनियर जो है बेहतरीन प्लेयर मेरे ख्याल से इस वक्त वो जो है सलमान मिर्जा से अच्छे प्लेयर हैं। पिछले कुछ अर्से में सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसकी बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि वो वसीम जूनियर से अच्छे बॉलर हैं। इसके बाद इमाद वसीम जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2.2 करोड़ में लिया। पहली बार ये जब ऑक्शन में आए तो तब ये जो अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन जब दूसरी बार आए तब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2.2 करोड़ में लिया। तो अब इनकी भी परफॉर्मेंस देखनी होगी और ये भी रिटायर हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ज्यादातर वही प्लेयर हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं। इसके बाद आते हैं एक यंग प्लेयर जो कि समीर मिन्हास हैं। 1.9 करोड़ में इनको जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया और समीर मिन्हास ने इंडिया जैसी बेहतरीन टीम के खिलाफ जो है परफॉर्म किया था और वो मेरे ख्याल से इस पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि उनके लिए कम प्राइस हो और ये भी हो सकता है कि उनके लिए ज्यादा प्राइस हो। अब उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी इस सीजन में। इसके बाद मैक्स ब्रांट जो कि पिछले साल शाहरुख जलमी का हिस्सा थे 1.95 करोड़ में इनको जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया और ये भी एक बेहतरीन प्लेयर है और तेज खेलना जानते हैं। इसके बाद मेहरान मुमताज जो कि बेहतरीन स्पिनर है और पिछले साल ये मेरे ख्याल से शाहरुख जलमी का हिस्सा थे और वहां पर भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हम उम्मीद करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसके बाद आते हैं हैदर अली जो कि पिछले काफी अरसे से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है और इस साल भी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। तो अब इस साल भी उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। एंडियस गोस जो है 1.4 करोड़ में इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया और इनको रिटर्न किया था। ये मेरे ख्याल से बेहतरीन जो है प्राइस है इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने IL T20 में भी 100 स्कोर किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मेरे ख्याल से पिछले साल इन्होंने 70+ एक मैच में किया था। तो ये भी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इसके बाद सलमान इरशाद जो कि डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं और यॉर्कर कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये चाहें तो यॉर्कर कर सकते हैं और लसित मलिंगा जैसे स्रिंगी एक्शन के साथ ये बॉलिंग करवाते हैं, तो इनको खेलने में हर बैट्समैन को मुश्किल होने वाली है। इसके बाद शमार जोसेफ जो कि वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर हैं, ये बहुत ही तेज बॉल करते हैं 145 ये बिल्कुल आराम सुकून के साथ कर लेते हैं। तो ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बेहतरीन प्लेयर है। इसके बाद रिचर्ड ग्लेसन जो कि एक बेहतरीन फॉरेन प्लेयर है, इनकी भी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। इसके बाद मोहम्मद हसनैन पिछले साल मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे, वहां पर हमें तो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई ना कोई टीम इनको रिटर्न कर ही लेगी, लेकिन किसी ने भी इनको रिटर्न नहीं किया। अब इनकी भी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी, इनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 9 बॉल में इन्होंने 50 की हुई है। ये कोई भी खिलाड़ी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। अगर कोई भी नामुमकिन को मुमकिन करना चाहे तो वो ज्यादा से ज्यादा बराबर कर सकेगा और ये तोड़ नहीं सकेगा ये रिकॉर्ड। इसके बाद आते हैं समीद गुल, एक बेहतरीन जो है यंग प्लेयर है और इसके बाद आते हैं मीर हमजा साजिद, यंग प्लेयर है। अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी यहाँ पर देखें कि क्या चीज बेहतरीन है, तो बैटिंग में भी इनके पास बेहतरीन बैट्समैन जैसे मार्क चैपमैन हो गया, डेविन कॉनवे हो गया, मैक्स ब्रांट, समीर मिन्हास, हैदर अली और एंडिस गोस। इनके पास बैटिंग भी तगड़ी है और फास्ट बॉलिंग में मेरे हाथ से इनके पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, क्योंकि शमार जोसेफ, वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन का जब ट्रियो बनेगा तो इनको मेरे ख्याल से कोई भी टीम शायद मुश्किल से ही कोई टीम खेल पाएगी। तो अब टूर्नामेंट में इनकी जो है परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।